एक का टेम्परेचर T1 है, इसका हीट कैपेसिटी अगर S1 है, इसका मास अगर M1 है, इधर का टेम्परेचर अगर T2 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2 है, इसका मास आपका M2 है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना बनेगा आपका C1T1 प्लस C2T2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ये सारे टेम्परेचर किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आंसर सेम में आएगा ना, केल्विन में हो फिर डिग्री सेल्सियस में हो। 3 होगा तो कितना, सिट प्लस 3 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। कैलोरीमीटर क्या होता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर बोलते हैं ना, इसको ऐसे कैलोरीमीटर बोलते हैं इसको। ये ना ऐसे पूरा ऐसे ढक्कन पूरा बंद रहता है। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर। सही बात है। और क्या रखता है ना, एक स्टायरर रखता है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड स्टायरर। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई बार काम आता है। इसको स्टायरर बोलते हैं, जो ऐसे घुमाता है ना, जो घुमाता है ऐसे, ठीक है ना। इसके अंदर इसके कुछ पानी रखते हैं, ये वाला से पानी, आप लोग साथ साथ बनाते चलो। और इधर हेडिंग देना कैलोरीमीटर। एक थर्मामीटर रखा था इधर, थर्मामीटर से, ये थर्मामीटर रहता है। और इसके अंदर, चलो ठीक है बस, यही सेटअप है ना इसका, यही सेटअप है आपका। बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि एक परत इसका और एक बना लो ऐसे। कौन सा कलर बचा और, रेड कलर बचा। थोड़ा सा और एक परत रहता है, अंदर वाला जो दीवार है ना कपर से बना हुआ रहता है, ताकि हीट अच्छे से फ्लो हो पाए। दिस इज कपर, कॉपर। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला होता है इंसुलेटिंग, इंसुलेटर, मतलब ऐसे एआर रख सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आपका वो जो कपस कापूस, कापूस मतलब जैसे हीट का लेन देन नहीं होगा ना वैसे रखता है एक्चुअली। तो इंसुलेटर कुछ चीजें से रखा जाता है। ये आपका थर्मामीटर है, जी थर्मामीटर। आपका लेक्चर अभी आ गया ना प्रद्युम्न, कल बाप रे। कुछ कुछ पेरेंट्स मतलब एक अलग लेवल के होते हैं पर बस ठीक है, उनका बात सही है एक्चुअली। अच्छा, ये कैलोरीमीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखो। टू मेजर, टू मेजर specific heat capacity of solid substance, to measure specific heat capacity of solid substance, to measure specific heat capacity of solid substance। सॉलिड सब्सटेंस का स्पेसिफिक कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या करते हैं। अच्छा, अभी हम जितने भी सब कुछ पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री वगैरह हो गया, इलास्टिसिटी हो गया वगैरह हो गया, ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉलिड और किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। गैस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। गैस के बारे में कब बात करेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ गैस पढ़ेंगे। अब होता क्या है ना कि जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमें कोई एक आयरन बॉल है मान चलो, है ना, आयरन या फिर एल्यूमिनियम बॉल है ऐसे, हम एक आयरन एल्यूमिनियम बॉल को ऐसे ले लिए। और ये एल्यूमिनियम का बॉल, अभी हम समझने के लिए एक छोटा सा एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान चलो इनिशियली ये जो पूरा जो पानी वगैरह और कैलोरीमीटर वगैरह है, ये सब कुछ इनिशियली कितना आपका 20 डिग्री सेल्सियस में है, कितना डिग्री सेल्सियस में, 20 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने जो एल्यूमिनियम बॉल, ये वाला आपका एल्यूमिनियम बॉल डाला, जिसका मुझे मेजरमेंट करना है कि इसका स्पेसिफिक हीट कितना है। हमें सबका थोड़ा पता है, चलो पानी का पता है, पर एल्यूमिनियम का थोड़ा पता है, वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो मान के चलिए एल्यूमिनियम का जो मैंने इसको डाला, उसको मैंने गर्म किया, 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म किया, ये 80 डिग्री सेल्सियस गर्म किया और इसमें डाल दिया। अच्छा, जैसे मैं इसको डालूंगा, ये तो इंसुलेटेड सिस्टम है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हीट कुछ बाहर नहीं जा सकता है, ना ही कुछ अंदर आ सकता है।
अच्छा, और एक चीज क्या है, ये वाला जो आपका थिन ये जो वाल है ना, ये कॉपर का बना होता है। कॉपर किस लिए बना होता है? ताकि हीट जो फैलेगा तो हर जगह पे अच्छे से फैल जाएगा। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है ना हीट का। अच्छा, और कौन सा आपका स्टेरिड क्यों रखा गया है? जैसे मैं ये कपर बॉल को नीचे, एल्यूमिनियम बॉल को नीचे से डालूंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ये कुछ हीट लॉस करेगा और बाकी सारे क्या करेंगे, ये हीट गेन करेगा। मतलब ये भी कुछ हीट गेन करेगा, ये भी कुछ हीट गेन करेगा। अच्छा, जब सब कुछ हीट का लेन देन होने के बाद, ये और ये पानी और ये जो कैलोरीमीटर, ये तीनों मिलके कुछ ना फाइनल टेम्परेचर देंगे। वो टेम्परेचर कौन रीड करेगा? थर्मोमीटर रीड करने वाला है, ठीक है ना। मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस का ये आपका एल्यूमिनियम बॉल, और ये आपका जो पानी और ये कैलोरीमेट्री ये स्टायरेट वगैरह सब कुछ गर्म होके बाद में इनका जो फाइनल टेम्परेचर बना, वो फाइनल टेम्परेचर मतलब टी बना। कितना बना फाइनल टेम्परेचर? टी बना। तो क्या पुट करेंगे हम लोग? फिर से वही हीट लॉस इक्वल टू क्या पुट करेंगे? हीट गेन। हीट लॉस इक्वल टू बनेगा हीट गेन। हीट कौन लॉस करेगा बताओ? एल्यूमिनियम लॉस करेगा। वो कितना बनेगा? मास ऑफ एल्यूमिनियम, सवाल में गिवन होगा आपके पास, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू कितना बनेगा? टी फाइनल जो भी आया होगा ना, माइनस कितना बनेगा? 80 आया होगा। ये हीट लॉस करा। हीट गेन कौन कौन करा होगा? पानी गेन करा होगा एक, है ना, जो पानी हमने लिए, जो लिक्विड लिए, तो उसका हमें मास पता होगा, वाटर इंटू आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू कितना बनेगा ये? अरे बांगुड़े, गलत नहीं किया हमने, 80 माइनस टी बनेगा ना ये, क्योंकि टी का वैल्यू 80 से कम ही होगा ना पक्का। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा T-20 आएगा। प्लस बाकी सारे, ये पानी को छोड़ के स्टायरेट भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करा होगा, थर्मोमीटर कुछ हीट एब्जॉर्ब करा होगा, ये भी सारे गर्म हुए होंगे, होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो प्लस कितना बनेगा? ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इंटू कितना बनेगा? टी माइनस, इनिशियली कैलोरीमीटर भी कितने में था? 20 में था, वो बाद में हमने एल्यूमिनियम बॉल को डाले इसमें। तो बस, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये पता है हमें सवाल में, टी तो हम थर्मोमीटर से निकाल लिए होंगे, वाटर एस का पता है, ये एस एम एस सॉरी एमसी और एससी पता नहीं होगा। तो सवाल में क्या दिया होता है ना, जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट जब लेके आते हैं बाजार से, तो उसमें बोला होगा कि दिस कैलोरीमीटर इज वाटर इक्विवेलेंट, इसका MW/SW है। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा, तो उससे फायदा क्या हो जाएगा? बार बार कौन लिखेगा इसका कैलोरीमीटर, कौन कितना खाए, डायरेक्टली यही वाला पुट पटक देंगे, और इससे हमारे पास SAL आ जाएगा। समझिए? एक क्वेश्चन लिखो, ये बस इक्वेशन लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो। हम्म, ठंड लग रहा है आपको? क्या है स्विच फैन का स्विच वेडे किधर है? Carlo. Jordan. बाबांनी काल कोणतं शेड्यूल खाली म्हणले मी काल स्वेटर देणं म्हणले गार लागते माझं ते लाइट है क्या इसका? शाळेत जाऊन येतो पुस्तक घेण्याचं मॅच घरच राहणार का मैडे गप शाळेत ठंडी निघाली के मौसम है? उधर पीछे से ये भी आ रहा है। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर, मैं सबको ही, वो कपर का वेसल, थर्मोमीटर, और कौन सा जो दीवार वगैरह, पूरा सिस्टम का। सिस्टम का भी लिख सकते हो चाहो तो, सिस्टम का लिख सकते हो। मतलब हीट गेन कौन करा होगा? आपका सिस्टम करा होगा, और कौन करा होगा? वाटर किया होगा ना, नहीं, और बाकी हीट लॉस कौन करा होगा? एल्यूमिनियम बॉल है ना जिसका। लिखो क्वेश्चन, ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, a calorimeter of water equivalent 15 gram H H 135 gram water, a calorimeter of water equivalent 15 gram H 135 gram water in it, and its temperature is 20 degrees Celsius, and its temperature is 20 degrees Celsius. Full stop. An aluminum ball of 1.5 kg
and an aluminum ball of 1.5 kg at 80 degrees Celsius. An aluminum ball of 1.5 kg at 80 degrees Celsius is put into it. Is put into it. Is put into it. If the final temperature, if the final temperature thermometer reads, if the final temperature thermometer reads is 60 degrees Celsius, if the final temperature thermometer reads 60 degrees Celsius, find S of aluminum, specific heat capacity of aluminum. Final temperature 60 degrees Celsius. फाइंड एस एल्यूमिनियम मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है ना, एस ऑफ एल्यूमिनियम निकालना। हम्म। किसको? मास को ग्राम में कर लो, ग्राम ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कैलोरी में ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो 1.5 केजी को क्या करो, ग्राम में ले लो। 15 ग्राम 153 को करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा ना। हीट लॉस कौन करेगा? बॉल करेगा। तो निकालो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। क्या? 0.2 क्या? हाथी? तो यूनिट कौन बोलेगा उसका? है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आएगा ना। इसका कैलोरी पर ग्राम आता है ना, इसमें कैलोरी पर ग्राम आएंगे। फाइनल रीडिंग 60 दिया है ना ऑलरेडी, टी का वैल्यू 60 दिया है। स- 60 - 20 आ जाएगा और 80 - 60 आ जाएंगे आपका। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये 1.5 को 1500 कर लो, मतलब ये 15 को उसको 1500 कर लो। अरे 0.2 क्या? हाँ और? बस। हाँ, ये कौन बोलेगा? 0.2 आ रहे बच्चे लोग। अच्छा, तो हीट लॉस इक्वल टू कितना पुट करेंगे, हीट गेन। हीट लॉस कौन कर रहा होगा आपका? एल्यूमिनियम है ना, नहीं? तो एल्यूमिनियम कितना हीट लॉस करेगा आपके पास? मास ऑफ एल्यूमिनियम, इनफैक्ट पुट कर लेते हैं, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना, 1500 ग्राम था ना, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वो तो निकालना अपने को। फाइनल कितना है, 80 से मतलब 60 तक आ गया ना। इक्वल टू हीट गेन, दो लोग किए होंगे, एक तो करा होगा आपका 135 ग्राम का जो पानी है, उसका एस का वैल्यू कितना आएगा, 1 कैलोरी में ले लेना, कैलोरी में ले ले ग्राम में। और ये कितना बनेगा आपका, 60 - 20 आ जाएगा। प्लस जो कैलोरीमीटर है वो भी किसके बराबर है, 15 ग्राम पानी के बराबर है। तो ये कितना आएगा, 1 इंटू बनेगा 60 - 20 के बराबर आएगा। बस फटक, मतलब आगे आंसर, तो फिर और क्या क्या आ जाए, कुछ काटावटी बच रहा है क्या? ये बन रहा है एस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू कितना बनेगा, 20 इंटू आएगा 1500, इक्वल टू कितना बनेगा, 135। अच्छा 135 प्लस 15 एक साथ ऐड कर लेते हैं, कितना बनेगा, 150 आ जाएगा। 60 - 20 कितना आएगा, 40 आएगा। 20 से 40 कैंसिल हुआ, दो बचा इसमें, इसमें बचा दो बचा। और ये कितना आएगा, 300 आ रहा होगा। 300 अपन कितना आएगा, 1500। 1/5, 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सोच के देखो, ज्यादा स्पेसिफिक किसके ज्यादा है बताओ, पानी का या फिर एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक कैपेसिटी किसकी ज्यादा है?
पानी पानी का। इसीलिए तो हम पानी को कूलांट के जैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब पानी क्या कर सकता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है एक्चुअली। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, एल्यूमिनियम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, 0.2 कैलोरी चाहिए। पानी को कितना चाहिए, 1 कैलोरी हीट चाहिए। बहुत बड़ी नंबर होता है। तो इसलिए पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए उसको कूलांट के जैसा इस्तेमाल करता था कि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है ना, नहीं। अच्छा, लिख मतलब क्या ही लिखोगे, समझ गया आप, कूलांट होता है और क्या। आगे लिखो, फ्लो कैलोरीमीटर। फ्लो कैलोरीमीटर। फ्लो कैलोरीमीटर टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का स्पेसिफिक कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। मला माहिती नाही. पहिल्या करार बिंदे। ठीक है। ये सेटअप कैसे होता है, कुछ इस प्रकार कैसे हो, देखो। अभी जैसे कि अब मेरे पास सॉलिड का स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम मान चलो कोई लिक्विड होगा, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करना है, तो क्या करेंगे। देखो क्या करते हैं, उसमें एक ऐसे एक मतलब ट्यूब लेते हैं। और ये ट्यूब का पावर कनेक्शन होता है एक्चुअली में, है ना। ऐसे पावर कनेक्शन होता है गर्म करने के लिए, कुछ ऐसे पावर सप्लाई करते हैं हम इसको। मतलब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे हीटर वगैरह, हीटर कॉइल होता है ना, वैसे प्रकार हीटर कॉइल इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर लगता है जो कि टी इन मेजर करता है। और इसमें एक टेम्परेचर थर्मोमीटर रखते हैं जिसको क्या मेजर करते हैं, टी आउट मेजर करता है। ये दोनों थर्मोमीटर है ना, जो अंदर घुसने के टाइम पे और बाहर घुसने के टाइम पे टेम्परेचर मेजर कर लेगा लिक्विड का। बढ़िया। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ एक लिक्विड ऐसे भरते हैं इसके अंदर ना। लिक्विड ऐसे इसके भरते हैं, ऐसे ऐसे लिक्विड भरते हैं। अभी इसको बोलते हैं फ्लो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लो रेट। किसका फ्लो रेट है, वॉल्यूम का फ्लो रेट। उसको आर से दिखाते हैं हम लोग, किस दिखाते हैं, आर से। और ये क्या होता है ना, आर जो होता है, ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप भेज रहे हो, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम आता है। रेट मतलब क्या हुआ, टाइम हो गया। अब वो क्या होता है ना, जब हम लिक्विड कंसिडर करते हैं, मास को कम कंसिडर करते हैं। मास को हमेशा क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। मास को कैसे लिखेंगे हमेशा, डेंसिटी वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है भाई साहब। तो अभी करते हैं, करना क्या होता है ना इस केस में, जैसे कि हमने अगर पावर सप्लाई किया तो ये वाला इधर से हीट रिलीज कर रहा होगा। जैसे हीट रिलीज करेगा, ये शायद पानी जैसे इधर से पास करेंगे, तो वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इनिशियल जब अंदर जाए तो उनका कुछ टेम्परेचर था, और बाहर जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर आएगा। ये वाला क्या बोलेगा आपका, बाहर वाला टेम्परेचर। ये वाला कौन सा बोलेगा, जब अंदर घुस रहे उस टाइम का टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर बना वो कितना बना आपका, वो बना टी आउट माइनस क्या बनेगा, टी इन। ये हमें कहां से पता चलेगा, थर्मोमीटर से पता चल जाएगा, पता चल जाएगा बिल्कुल। चलिए। अब ये लोग जितना हीट एब्जॉर्ब किए होंगे, जैसे ये पानी है तो पानी कुछ ना कुछ तो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ ये लिक्विड। ये कुछ तो लिक्विड है, हमको नहीं पता कौन सा लिक्विड है। परंतु इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो मान लो, ठीक है ना। तो जो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा इस जो सिस्टम से, दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, एम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी बनेगा। बहुत सिंपल सा बात है नहीं। मान चलो कि कोई एनर्जी वर लॉस नहीं हो रहा है, सारे के सारे जो पावर सप्लाई हो रहा है वो इस पानी को गर्म करने में लगा रहा है। अब हमें पावर दिया, इसमें इसमें हीट तो दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर लेंगे। और क्या, ये तो अपने को पहले से पता है अपने को डेल्टा टी डिवाइड करना होता है, बल्कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कितना है, पावर। लिक्विड है, लिक्विड को कभी मास नहीं लिखते हैं, लिक्विड को हमेशा क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू लिखेंगे वॉल्यूम, ये लिखेंगे वॉल्यूम। अपन इधर क्या लिखा है, ये मास को लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अपन ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका टाइम, बन जाएगा टाइम, बन जाएगा इंटू ये क्या लिखा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी लिक्विड इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी। लिक्विड में मास को कभी मास नहीं लिखा जाता है, हमेशा मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम। अब देखो इसको ध्यान से, आपको क्या क्या पता है, देखो पावर पता है कितना सप्लाई किया आपने, डेंसिटी जो लिक्विड लिए उसको पता है क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब मैं जस्ट बोल रहा था, फ्लो रेट मतलब कितना आप लिक्विड को भेज रहे हो हर सेकंड में, ये भी आपको सवाल में गिवन होगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी लिक्विड ये आपको निकालना है। डेल्टा टी कौन दे रहा होगा, थर्मोमीटर दे दिया होगा, बस कहानी खत्म। इससे निकल जाता है। क्वेश्चन लिखो। हाँ मतलब ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखो जल्दी।
एक्चुअली सेटअप समझाने का सिर्फ मकसद है कि क्वेश्चन दिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे सारे वैल्यूज दिया है, बाकी और कुछ नहीं। कृष्ण गोविंदा। अच्छा, आप लोग वो सीखिए क्या, पूरा वृंदावन तुलसी याद आ गया? कल आपने याद नहीं दिलाए, हम तुलसी पूजा करते। इसीलिए एक्चुअल दिक्कत हो गया एक्चुअल। पर कोई बात नहीं, पेरेंट्स को भी ले लेते हैं हम। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता। मैं भूल गया एक्चुअली। कल आप उसके बारे में बोल रहे थे क्या? ओ कृष्णा। अंजुम को मत बोलेगा, मुझे बोलेगा। नहीं, 6 बजे तो निकल जाता, मैं तो 5 बजे निकल गया, तो मैं 4 से 5 करने का सोच रहा था। पहले थे क्या? अरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है ये सब चीज। उनको दिखाना चाहिए कि हमारे एकेडमी होता है बोल। क्या सोच रहे हो, संस्कार? नहीं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से मिला तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर इधर एक चीज अच्छा है, पता है क्या है? टैब लॉक्ड है। अंदर की बात है ना। ये सही बात है एक्चुअली। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश है कि हमारा बच्चा, ये इस पे टैब नहीं है एक्चुअली। कुछ कुछ पेरेंट्स आके बोल रहे थे कि सर वो यूट्यूब 1 घंटे के लिए क्यों दे रहे हैं आप पर? हम बोले बिल्कुल सही बात है। हम बोलते बोलते सर यूट्यूब भी 1 घंटा नहीं देना चाहिए एक्चुअली। नहीं, हम भी वही बोले, हम बोले कि अगर नहीं देंगे ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वो। सुसाइड कर लेंगे ऊपर से कूद के। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ तो दे देगा उसको। हाँ। वो ऐसे फोड़ फोड़ के टैब को अनलॉक करेंगे। बहुत इतना तरीका निकलेगा टैब अनलॉक का कि सोच नहीं सकते हो। अच्छा, आपको पता है वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी होता है। आइस का कितना होता है, आइस का? स्पेसिफिक हीट नहीं पूछ रहा हूँ, डेंसिटी पूछ रहा हूँ, डेंसिटी। 10⁻³ 0.9 होता है ना, 0.9 ग्राम पर सीसी, 0.1 का कमी होता है सिर्फ, मतलब आइस केस में। लिख लो, मतलब थोड़ा बहुत जान के रखो, हम लिक्विड चैप्टर पढ़ेंगे कि आइस का जो डेंसिटी होता है 0.9। आइस थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा भारी होता है आइस? थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का मतलब हल्का नहीं, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होता है एक्चुअली, थोड़ा सा फूल जाता है एक्चुअली आइस। चलो क्वेश्चन लिखो, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। इतना समय क्या लगा रहे हो? ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.2 ग्राम पर सीसी। वैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ के बहुत सारी चीज पढ़ ली एक्चुअली। ठीक है, जब पढ़ेंगे ठीक है। अब क्या जरूरत तो है ना, इसके बिना चल नहीं सकते। ए लिक्विड डेंसिटी ऑफ 0.2 ग्राम पर सीसी फ्लोज थ्रू ए कैलोरीमीटर। फ्लोज थ्रू ए कैलोरीमीटर। ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.2 ग्राम पर सीसी flows through a calorimeter. Flows through a calorimeter at the rate of at the rate of 10 cc per second. At the rate of 10 cc per second, है ना? तो क्या दिया है, वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है ना, वॉल्यूम पर टाइम गिवन है, फुल स्टॉप। heat is added by means of heat is added by means of by means of 250 watt 250 watt electric heating coil. 250 watt electric heating coil and a temperature difference of a temperature difference of 25 degrees Celsius and a temperature difference of 25 degrees Celsius is established अयो, is established in steady state ये is मैंने पेज में established in steady state
स्टेडी स्टेट मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चला ना, फाइनली, फाइनली। तुम्हारे को भेज देना। स्टेडी स्टेट। एक नोट्स स्टेडी, काढेंगे। STEADY, स्टेडी। अरे तो भेजच स्टेडी स्टेट। दे। तो काय दिसतं काय? क्या लिखा है? 25 डिग्री सेल्सियस इज एस्टेब्लिश इन स्टेडी स्टेट कंडीशंस। देना दे। स्टेडी स्टेट कंडीशन यहाँ between the किसका? inflow and the outflow points. Between the inflow and outflow point. Between the inflow and outflow point. Find specific heat capacity of liquid. Find specific heat capacity of liquid. निकालो। 5। अच्छा, क्या? हाथी? तो ये कौन बोलेगा? कैलोरी में आ रहा है क्या? अबे कैलोरी में कहाँ से आएंगे ना, लाइक जूल में आएंगे ना जो आएंगे। जूल पर ग्राम हो सकता है। मतलब इसमें कैलोरी कहाँ पर है आपका? ये वाट तो जूल में आएगा ना। वाट तो जूल में है, ये ध्यान देने वाली बात है। 0.3, क्या क्या बोले थे? 5। 5। 5 जूल पर ग्राम आ रहा है। हाँ, वो सही हो सकता। और पर डिग्री सेल्सियस कौन लिखेंगे? हैं? अगले हफ्ते नहीं, आज से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर, अगले हफ्ता। अगले हफ्ते बहुत दूर की बात है। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी जस्ट थोड़ा सा बचे बस। हाँ, एक हफ्ता लगेगा बस, छोटा चैप्टर है। क्या क्या क्या? छोटे चीजें बस खत्म करते चलो आप लोग। घर क्यों जा रहे हो? कौन सा रंग है? बाल काटने के लिए घर कौन जाते हैं? मैं काटवाया तो बोला। ये तरह का है और कुछ और है? बोल नहीं सकते, ठीक है, बाद में मुझे पूछ लेना प्राइवेट, ऐसे ऐसे नहीं जाने का। ना। कितना रहे? 5। 5 क्या? जूल पर ग्राम, और जूल पर केजी में कन्वर्ट करो। 5000 जूल पर क्या आ जाएगा? केजी आएगा ना, 5000 जूल पर केजी आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे बन जाएगा। अच्छा, तो हीट लॉस इक्वल टू कितना बन गया आपका? हीट गेन आ गया, ठीक है ना? कृष्णा, पत्थर को मारने के जैसे लग रहा है मुझे ऐसे। पाइप रखना पड़ेगा एक। चलो, तो आ जाएगा ना ये वाला चीज, सिंपल सा फॉर्मूला है। पी इक्वल टू कितना बनेगा आपका? पावर जो सप्लाई की है, ये पावर कितना बनेगा आपका? रो आर एस एल इंटू कितना बनेगा? डेल्टा टी बनेगा। पावर कितना की बने? 250। डेंसिटी कितना की बने? डेंसिटी 0.2 ग्राम पर सीसी। तो 0.2 ये आ रहा है ग्राम पर सीसी। इसको सीसी को तो कन्वर्ट करोगे नहीं कि? अच्छा आर, अच्छा आर का वैल्यू भी सीसी पर सेकंड की है ना। हाँ चलो, आर का वैल्यू कितना की बता? 10। तो 10 सीसी पर कितना आएगा? सेकंड। इंटू एस एल, और ये कितना आएगा? 25। तो सीसी से कैंसिल हो गया, ग्राम पर सेकंड बचा। ये भी सेकंड, सब एस एल आ जाएगा ना, एस एल आ जाएगा। एस एल का वैल्यू कितना बनेगा? 25 से कैंसिल करते कितना बनेगा? 10। 10 इंटू, अच्छा 10 10 में कैंसिल हो गया। ये 5, सही बात है ना? 5 जूल पर बनेगा ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आएगा। इसको लिखेंगे 5000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना ये आपका आंसर। सही बात है ना? बढ़िया। चलो, एक और प्रकार के सवाल होता है, जैसे कि हम बोलते हैं जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो सवाल ये पूछा है कि दोनच घेतले ते किती पेन ये नाहीये. जो मैं अभी जो बताने वाला 2 3 सवाल जो करवाएंगे, उस सवाल में कोई लॉजिक नहीं होता एक्चुअली, मतलब उसमें तो बस दिमाग लगाना होता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है बस, है ना, बाकी और कुछ नहीं। जैसे मान चलो सवाल पूछा है, इफ 2 kg of ice at -20 डिग्री सेल्सियस mixed with is mixed with 1 kg of ice, 1 kg of steam at 110 डिग्री सेल्सियस, फाइंड composition of mixture। ಇದು हाँ, ಇದು 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 क्या हो गया?
ओरडोरडी करू नकोस तुम्ही खाली प्लीज. चिल्लाता रहा क्या रे? हाँ, सही बोका आदमी, हाँ, बोका आदमी। फाइंड कंपोजिशन ऑफ, लेकर देखो। देख देख, मैं बताता हूँ, ये देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। 5 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम इक्वल टू कितना बनेगा? 10⁻³ kg। काय 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 काय, हाँ करो। अच्छा सुनो सुनो, जब भी ऐसा दिया होगा ना, जैसे मान लो उसने क्या बोला है, 2 kg का आइस है आपके पास, कितना केजी का आइस है, कितना डिग्री सेल्सियस में? -20 में। और क्या आपके पास है, 1 kg का स्टीम है, किसमें आपका? 110 डिग्री सेल्सियस में। जब ऐसे कुछ अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो वाला फॉर्मूला नहीं पुट कर सकता, कौन सा बताओ? टी इक्वल टू C1 T1 प्लस C2 T2 इक्वल टू C1 प्लस C2, वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है, बीच में वो ml वाला भी फंडा आएगा, तो इसलिए वो वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पानी पानी है तो चलेगा, पर इसमें क्या है, आइस है, स्टीम है, तो उसमें कुछ लैटेंट हीट भी गया होगा, बहुत सारी चीजें होगा। तो क्या क्या करो, हमेशा हमेशा ऐसा करो, जो हाई टेम्परेचर में है ना, उसको लो टेम्परेचर में पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, पहले -20 में कन्वर्ट करो। तो मुझे बताओ, मतलब थियोरेटिकल से कन्वर्ट करेंगे, मुझे बताओ, अगर मैं इसको, ये जो 1 kg का जो स्टीम है ना, आपके पास जो 1 kg का जो का स्टीम है, कितना डिग्री सेल्सियस में? 110 डिग्री सेल्सियस में। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपका 1 kg का आइस -20 में कन्वर्ट करना है, तो वो हीट लॉस करेगा या फिर हीट गेन करेगा? हीट लॉस करेगा। कितना हीट लॉस करेगा पहले सोचो। पहले तो 110 से कहां पर जाएगा, वो 10 पे जाएगा, तो उसके फॉर्मूला कितना बनेगा? सॉरी, 100 में जाएगा ना, 100 में जाएगा, तो उसके लिए कितना बनेगा? mh∆T आएगा। प्लस उसके बाद क्या होगा फिर से? ml आएगा। उसके बाद फिर से क्या आ रहा होगा? mh∆T। उसके बाद क्या होगा? ml। उसके बाद क्या होगा? mh∆T। समझ गए ना आप लोग? ये वाला 110 से कितना? 100। ये वाला 100 से 100। ये वाला 100 से 0, 0 से 0, 0 से -20। पक्का? तो पटक दे तो फिर। अच्छा, सबका अगर ये मास कितना आपका 2 kg है, मैं चाह सॉरी, मास है 1 kg ना, 1 kg का मास है, तो 1 kg का मास है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना बनेगा? 1 किलो कैलोरी आएगी। अभी कैलोरी नहीं आएगा, कितना आएगा? 1 किलो कैलोरी आएगा। 1 ग्राम के लिए कितना? 1 कैलोरी। 1 kg के लिए कितना बनेगा? 1 किलो कैलोरी आएगा। तो इसमें क्या पुट करेंगे, एम का वैल्यू आएगा 1 kg, और ये बनेगा 1 किलो कैलोरी। डेल्टा टी कितना बनेगा? 10। इतना किलो कैलोरी, सही बात है ना? पहला स्टेप भी कर लेंगे। नेक्स्ट ये कितना बनेगा आपका, फिर से 1 ग्राम के लिए कितना आ रहा था आपका? 540। अभी कितना बनेगा? 540 किलो कैलोरी आएंगे, है ना? तो कितना बनेगा? 1 kg इंटू बनेगा 540 किलो कैलोरी। हाँ आगे बताओ। अरे क्या कर दे रहे नालायक को, स्टीम 1/2 आएंगे ना। वही तो मन में था, पर बाहर भी निकलना चाहिए ना, मैं चेक कर रहा था, गधो कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, मुझे भी याद नहीं था। एम का वैल्यू कितना आएगा? 1। इसमें एस का वैल्यू कितना आएगा? 1। डेल्टा टी कितना आएगा? 100। ये बनेगा, ये सब किलो कैलोरी में आएंगे ना, समझ गए, सब किलो कैलोरी में आएंगे। ml के लिए कितना बनेगा आपका? 1 इंटू कितना बनेगा? 80 आएगा। प्लस इसके लिए कितना बनेगा? 1। एस का वैल्यू कितना आएगा? हाफ, क्योंकि आइस है ना, आइस है। डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ रहा है? 20। हम क्या कर रहे हैं, बड़े टेम्परेचर को छोटे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितना हीट निकल रहा है। कितना हीट निकला तो फिर बता दो। ये कितना रहा? 5। 5 किलो कैलोरी प्लस 540, 180 प्लस 10, कितना हो गया? एक गणित करू दे. 1.5 किलोग्राम. मॅडम माझं लेक्चर चालू आहे ना, अक्कल आहे का? अगं त्यातलं गणित दे. 1.5 काढते, 1.5 किलोग्राम मतलब आप लोग एडिशन भी, हाँ कितना? 735। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं इसको लिख लेता हूँ ना, 735 किलो कैलोरी। 635 ठीक है, येतोय. आप सुनो ध्यान से ना, सुनो ध्यान से। क्या मास 1 kg है ना? अरे वो गया, रुको, हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी वो तो है ही ना, वो तो है ही। अब मेरे पास क्या हुआ, सुनो, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉमन सेंस, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं लगता है, बस एक देखने वाली बात है। अब देखो हुआ क्या ना एक्चुअली, मतलब हम अगर अगर हम इसको, अगर
इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास अभी कितना हो गया, 2 केजी प्लस 1 केजी, कितना केजी हो जाएगा, 3 केजी है। 3 केजी का आइस है कितने में, -20 डिग्री सेल्सियस में। और आपके पास हीट इतना रिलीज हुआ था, ठीक है ना, प्लस कितना आएगा, 735 किलो कैलोरी का। सोच फिर के देखो वो ना, ऐसे हुआ होगा पक्का, है ना, वैसे वाला तो हुआ होगा। क्योंकि ये ये जब बोल आपने रहे इसको इसमें कन्वर्ट किए तो हीट रिलीज हुआ, फिर हीट उसने गेन करा, हीट रिलीज करा। अभी सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब हीट कहीं पर बाहर नहीं जा सकता है। मतलब ये वाला हीट आपके पास है। अब आप फिर से दोबारा इसको कन्वर्ट करो कि 3 केजी का आइस को अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसको अगर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट करना है, बताओ इसको हीट चाहिए कितना, बताओ। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा 3, इंटू एस का वैल्यू कितना आएगा, हाफ, इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ा, 2, मैं इंटू आपसे तेरा हूँ, मैं 10 बढ़ा, सॉरी 20 बढ़ा ना, 20 बढ़ा। तो आंसर कितना बनेगा, 10। तो इसको कितना चाहिए, 30 किलो कैलोरी चाहिए। है क्या 30 किलो कैलोरी, अरे बहुत है, 735 किलो कैलोरी है। तो इसका मतलब फिर से आइस वाटर में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, होगा। तो फिर से क्या करो, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर में कन्वर्ट करो। तो बताओ इसके लिए हीट कितना चाहिए, ml, मास कितना 3 केजी में है, तो ये वाला कितना बनेगा, 80 आ जाएगा। तो 8 3 कितना बनेगा, 24, 240 किलो कैलोरी, मतलब मास। अच्छा फिर से अभी पानी गर्म होगा नहीं होगा, होगा। क्योंकि अभी भी आपका हीट क्या बहुत ज्यादा है। ये दोनों मिला कितना होगा, 270 हो रहा है, कितना हीट है हमारे पास, 735 है। मतलब ये अभी फिर से और गर्म होगा, कहाँ तक गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी में गर्म होने वाला है। बताओ डेल्टा के का वैल्यू कितना बनेगा, MS डेल्टा टी, 3 केजी, एस का वैल्यू कितना आएगा 1, डेल्टा टी कितना बनेगा 100। तो कितना बना, 300 किलो कैलोरी। सही है ना, कितना हो रहा है, और भी गर्म होगा, और भी गर्म होगा, और भी गर्म होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में। कितना हीट चाहिए, मास कितना है 3, हाँ 540। ना मुन्ना ना, इसका मतलब सारे के सारे पानी सारे के सारे स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा को है ना, थोड़ा से होंगे। इसका मतलब ये स्टेप पूरा नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार कितना हीट खत्म हो गया आपके पास। 3 2 5, 570 किलो कैलोरी का हीट क्या खत्म हो गया आपके पास। बचा कितना तो फिर आपके पास, 735 माइनस आएगा 570, 5 6 165 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो 165 किलो कैलोरी का जो हीट है, वो 3 केजी पानी में से कुछ ही पानी को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, सारे के सारे पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब इसमें कोई लॉजिक, मतलब सिर्फ कॉमन सेंस है कि भाई ये सच में इतना हीट बचा हो, इतना है। तो मुझे बताइए, आपने को बताया 540 किलो कैलोरी का अगर हीट होता है, तो ये 1 केजी पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। आपके पास कितना है, 165 किलो कैलोरी का अगर हीट है, तो कितना कन्वर्ट करेगा, 1/540, इंटू बनेगा 165 किलो, सॉरी केजी, हाँ 165 केजी, इतना पानी को वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा। और बाकी 3 केजी माइनस इतना पानी आपका पानी ही रहेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखो तो फिर सिर्फ कॉमन सेंस और कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा लेंदी है, बाकी चीजें सिंपल है कि हीट इतना था बचा था, क्या होगा क्या नहीं होगा इतना। पहले स्टेप क्या करो, हमेशा छोटे मतलब बड़ा वाला चीज को हमेशा किस में कन्वर्ट कर लो, छोटा वाले में कन्वर्ट कर लो, है ना, जो भी होगा आपके पास। एक काम करो क्या, इसको लिखने से अच्छा आप एक क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो उससे अच्छा और
आपको सीपीसी में इधर से वो एक डायग्राम दिया था, याद है आपको? अगर सॉल्ड एग्जाम्पल देखे होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है, पर यही है, और कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली। ये फिर भी ठीक ठाक मेथड है। हो गया। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया ना। 3 केजी का आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 केजी का स्टीम है 140 पे। तो क्या करोगे पहले? 1 केजी स्टीम को किस में कन्वर्ट करोगे? -20 आइस में करो, देखो कितना हीट निकल रहा है। ये कौन सा देश का सिंबल है? न्यूजीलैंड ना? स्विट्जरलैंड? आप शादी स्विट्जरलैंड से करोगे? लग तो रहा है ऐसे। करो करो करो। 3 केजी का आइस -20 डिग्री पे। ROI। केजी में ले रहे तो 100 कैलोरी में तो किलो कैलोरी आ जाएगा। मतलब 1 ग्राम के लिए कितना होता है? 1 कैलोरी होता है। तो अभी 1 केजी के लिए कितना होगा? 1000 कैलोरी आएगा। 1 ग्राम को गर्म करने के लिए आपको 1 कैलोरी हीट चाहिए। 1 किलो कैलोरी 1 केजी के लिए कितना चाहिए? 1000 कैलोरी। पूरा आइस? अच्छा, आइस ही पानी में नहीं हो रहा है, ये स्टीम है। अच्छा, आइस ही पानी में अगर नहीं हो रहा है, कॉम्पोजिशन निकालना है कि इतना स्टीम है। 1/540 to 165, इतना क्या है? स्टीम है। और 3 केजी -दिस वाटर। और दोनों का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे नहीं पता, वो मना कर रहे हैं, मुझे क्या पता। अच्छा, इसमें आंसर क्या लिखोगे? इसमें आंसर आपको ये लिखना है कि इतना, ये क्या है? स्टीम है। जो भी आंसर। अब क्या, मैं अपना मनमाने से लिया इसलिए अच्छा आंसर नहीं आ रहा है ना? एग्जाम में भला आदमी है, वो अच्छा आंसर देगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? इतना स्टीम है आपका। और बाकी कितना है? ये 3 इतना, है ना? 3 जो, क्योंकि टोटल पानी टोटल कितना था आपका? 3 केजी था ना? उसमें इतना आपका स्टीम में कन्वर्ट हुआ। और 3 - 165 अपॉन 540 केजी, इतना ये किस में कितना होगा आपका? वाटर होगा ना? दिस इज द कॉम्पोजिशन। और दोनों का टेम्परेचर कितना बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, है ना? ये आपका आंसर है। नहीं हो रहा है पक्का 3 केजी? मुझे तो लग रहा है हो जाना चाहिए, इतना भी ज्यादा हाई फाई नहीं। आई थिंक मैं सॉल्व किया हुआ, 1 मिनट देखता हूँ। आपका हीट कितना निकला हीट? अच्छा, इसमें 150 दिया है, ठीक है। 140 है। 750 निकला। 750 सही, 750 ही बात है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, शायद। नहीं, इसमें तो बोल रहे हैं कि
टेम्परेचर 98.75 तक गया, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री पास पहुंच गया, मतलब अच्छा थोड़ा कम आ जाएगा एक्चुअली। नहीं ये सारे के सारे कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअली। देखते हैं एक बार, देखते हैं एक बार। चलो पहले 1 केजी का जो स्टीम है उसको कन्वर्ट करते हैं। स्टीम कितना है, 140 में है ना। तो पहले किस में कन्वर्ट होगा बताओ। MS डेल्टा टी आएगा। मास कितना आएगा 1। एस का वैल्यू कितना 1/2 इंटू कितना आएगा 40। उसके बाद क्या आएगा ML आएगा। ML में कितना आएगा 1 इंटू 540 आएंगे, प्लस MS डेल्टा टी 1 इंटू S का वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना है आपका 100 आ जाएंगे। 1 इंटू 1/2 इंटू कितना आएगा 20 आएंगे। ये आया था आपका, ये आपका। और कुछ रह गया ना, हाँ और एक 80 भी रह गया ना। ठीक है ठीक है। 1 इंटू कितना 80 बच रहा है, और एक है 1 इंटू ½ इंटू कितना आएगा 40 आएंगे, सॉरी 20 आएंगे। बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका। 750 किलो कैलोरी। सही है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 केजी हो गए ना अभी कुल मिला के। कोई 3 केजी तो नहीं लिए, 4 केजी लेना। 4 केजी, तो अभी आपके पास क्या है, आपके पास 4 केजी का आइस है, जो कितना है -20 डिग्री सेल्सियस में है। आपको इसका ऐड करना है कितना है, 750 किलो कैलोरी का हीट ऐड करना है। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चल रहा है। पहले इसको कितना 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट करो। कितना हीट चाहिए, मास है 4, एस का वैल्यू कितना आएगा हाफ, डेल्टा टी है 20, 40 है। चलेगा है, आगे बढ़ेगा ये। नेक्स्ट कितना बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर में कन्वर्ट होगा। कितना हीट चाहिए इसको, ML, मास कितना है 4, L कितना आएगा 80, 8 जो कितना बनेगा 332 किलो कैलोरी। चलेगा। तो सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बोलो ना, आप बोलो स्टीम, बोलो सारे तो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद कितना 100 डिग्री सेल्सियस का पानी। 100 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए डेल्टा क्यू कितना चाहिए, MS डेल्टा टी 4 इंटू S का वैल्यू कितना आएगा 1, डेल्टा टी कितना आएगा 100 आएगा, तो कितना चाहिए 400। ज्यादा होगा क्या, ये कितना 760 हो रहा है, 760 हो रहा है। हमारे पास 750 है, मतलब दिस कैन नॉट बी हैपन, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा फिर कितना हीट हो गया आपके पास, 40 + 300 कितना हो गया आपके पास, 360 हो गया। तो 360, तो बचा कितना आपके पास, हीट बचा कितना आपके पास, कितना बच रहा है, 390 आ रहा है। तो 390 किलो कैलोरी बचा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो पानी है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने को पता है ये डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, MS डेल्टा टी। ये किसके बराबर आएगा 390। सही है ना। तो मास कितने के बने 4 केजी, मतलब इसमें तो ऐसा नहीं होगा ना सारे के सारे पानी जाएंगे पक्का, गर्म होंगे तो सारे पानी गर्म होंगे। तो मास तो कितना बनेगा 4 केजी आएंगे। एस का वैल्यू कितना बनेगा 1 आएंगे। डेल्टा टी जो है ना वो T-0 आ जाएंगे अभी, है ना नहीं, क्योंकि इसके इसमें टेम्परेचर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए सारे के सारे का मास आपका कुछ सर्टेन टेम्परेचर आएंगे। ये बनेगा 300 किलो कैलोरी बनेगा। तो आपका टी का वैल्यू कितना बनेगा, टी का वैल्यू बनेगा 390, अपन कितना आएगा 4 आएगा। कैंसिल करो कितना आ रहा है, कुछ तो आएगा, 4 9 36, 40 आ रहे हैं, नहीं 30 आ रहे हैं ना, 4 7 28। सही कर रहा हूँ क्या, 36, हाँ 20 है, 28, 30 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं ना, सही बात है। इतना डिग्री सेल्सियस तक, मतलब फाइनली कितना होगा आपका आंसर, कितना होगा आपका आंसर होगा 4 केजी का पानी कहाँ पर आएगा आपको, 97.5 डिग्री सेल्सियस में आएंगे, ये दोनों को मिलाने के बाद। आपने कभी देखे मूवी वगैरह में दारू पीने के लिए वो आइस क्यूब डालते हैं, तो ये तो ठंडा हो जाए, है ना उसके लिए डालते हैं वो चीज़। समझ में ना आप लोग कैसे कर करो ना, ठीक। अभी आप ट्राई मत करना। वैसे सीपीसी में एक सवाल है आपका कि एक वो सॉल्ट एग्जांपल में है कि एक दारू को बोतल को ठीक करने के लिए 4 आइस क्यूब डाले तो बताओ कितना टेम्परेचर आएगा, है आपका सवाल।
अच्छा ये बताओ, 1 ग्राम का आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, इसको 1 ग्राम का स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, और एक 1 ग्राम का स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ फाइनल कंपोजिशन कितना बनेगा। अच्छा 1 केजी कर लो। बट 1 केजी का आइस है और 1 केजी का स्टीम है, फाइनल कंपोजिशन निकालो। पहले क्या करेंगे, 1 केजी का स्टीम को आइस में पहले, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखिए कितना हीट बचा है क्या है सब कुछ देखेंगे। ये गधे जैसा मेहनत करने वाला काम है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें अंदर दो ही तो फॉर्मूला, एमएल और एमएच डेल्टा टी, बस एडिशन सब्सट्रैक्शन और थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस, लॉजिकल दिमाग। हम्म, उसको देखेंगे अभी, उसका अगला स्टेप क्या है, जैसे इस केस में क्या था, अगला स्टेप एमएच डेल्टा टी था, पहले वाला केस में क्या था। लास्ट में अभी देखो इसमें क्या है ना, 4 केजी का पानी है, तो ऐसे तो नहीं ना कि पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो उस लेवल तक तो गया ही नहीं। हाँ, तो जब जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबका टेम्परेचर एक साथ बढ़ेगा, तो अभी क्या पूरा का 4 केजी का टेम्परेचर कहाँ तक आ रहा है, 97.5, तो कॉम्पोजिशन क्या है, 4 केजी का पानी है 97.5 डिग्री सेल्सियस में, ये कॉम्पोजिशन। इसके पहले वाले में कॉम्पोजिशन क्या था, कुछ स्टीम था कुछ पानी, इसमें भी देखना कुछ स्टीम आएगा और कुछ पानी आएगा। हाँ ठीक है, तो पर समझने को, तो इधर मत बैठा कर, उधर बैठ जाकर, वो लड़कियों का आगे बैठ। क्या क्या, पहले बेंच पे नहीं, उधर पहले, हाँ उधर का पहले बेंच। 720 आ रहा है, तो अभी टोटल कंपोजिशन कितना है, 2 केजी का, क्या किया आपने, आई थिंक इसको लिखने जरूरत है क्या ना, लाइक इसको ठीक। हाँ चलेगा, तो अभी क्या आपके पास क्या है, टोटल 2 केजी का स्टीम है, सॉरी 2 केजी का आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, और आपका हीट कितना है, 720 किलो कैलोरी का है। आगे बढ़ो, सारे आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करो। क्या कंपोजिशन बताओ, आइस आइस बच रहा है, आइस नहीं बचे, मास बच रहा है। अरे आइस वाटर या फिर स्टीम, ये तीनों ही तो बचेंगे आपका। फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है क्या, मतलब स्टीम और पानी होंगे ना, स्टीम और पानी मतलब दोनों का टेम्परेचर कितना आएगा, 100 डिग्री आएंगे पक्का, मतलब सारे के सारे पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, हाँ, तो वैसे ही कुछ आएगा करके। पहले क्या करोगे आप, 1 केजी का स्टीम को ना, तो पहले 1 केजी का स्टीम है उसको कन्वर्ट करो 100 डिग्री सेल्सियस में, उसको 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट करो, स्टीम डायरेक्टली पानी में कन्वर्ट होगा, तो क्या डायरेक्टली एमएल पुट करेंगे, 1 इंटू कितना आएगा 540, पानी फिर से 100 डिग्री का जीरो में कन्वर्ट होने वाला है, तो जीरो में कन्वर्ट होगा तो कितना बनेगा,
100। 1 इंटू 1 इंटू कितना बनेगा? 100। हमें कहाँ तक लाना है? आइस को लेके लाना है उसको पहले, है ना, दोनों को एक ही जगह पे रखना है, दोनों को एक जगह पे। तो और कितना आएगा? ml आएगा। तो 1 इंटू कितना बनेगा? 80 आएगा। बताओ कितना आ रही है? 720 किलो कैलोरी, है ना? इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास अभी है, पहले 1 केजी का आइस था, अभी और 1 केजी का स्टीम आइस में कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया? 2 केजी का जो आइस है वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना? और हीट कितना आपके पास? 720 किलो कैलोरी का है। चलिए बढ़िया। तो क्या करेंगे, पहले इसको कोशिश करते हैं किस में, आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। कितना हीट चाहिए अपने को? ml। 2 इंटू कितना लगेगा? 80। 2 इंटू 80 कितना बनेगा? 160। है क्या हमारे पास? है। उसके बाद क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना हीट चाहिए अपने को? MS डेल्टा T। 2 S1 डेल्टा T कितना? 100। चलेगा क्या? हाँ, है ना, हीट है ना? उसके बाद क्या कोशिश करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम में। डेल्टा क्यू कितना बनेगा? m का वैल्यू 2 इंटू 5, अरे नहीं, ये सम बना, ये सम बना। इसका मतलब सारे के सारे पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहे। देखते हैं कितना हीट लग, खर्चा कितना हो गया? 360 किलो कैलोरी का हीट खर्चा हो गया। तो बचा कितना आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू? 300? 400? अबे 360 आएगा ना। 460 कहाँ से आएंगे? 36 36 72 आएंगे। इतना कैलोरी का हीट बचा हुआ है। इतना हीट क्या करेगा? कुछ स्टीम को, सॉरी, कुछ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना? तो वही पुट करेंगे। 540 के लिए कितना लगता है? 1 केजी होता है। हमें कितना चाहिए? या फिर ऐसे भी डायरेक्टली पुट कर लो। डेल्टा क्यू के लिए इसमें क्या पुट करोगे? m इंटू L पुट करोगे, और क्या? अभी m पता नहीं, निकालना पड़ेगा। मतलब कितना स्टीम, सॉरी, कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। समझ रहे आप? तो m डैश का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा क्यू अपन बनेगा L। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा? 360। और इसको L का वैल्यू कितना होता है? 540। काटो। 18 से कैंसिल हो रहा है। 18 से 2/3 kg। तो इतना केजी किस में कन्वर्ट हुआ? स्टीम में। सही बात है ना? तो पानी बचा कितना? तो फिर पानी, वाटर जो बचा, वो वाटर कितना बचा? 2 केजी माइनस बनेगा 2/3, तो आंसर कितना बनेगा? 4/3 केजी का पानी। और कितना कंपोजिशन, कितना? 2/3 केजी का स्टीम। और ये दोनों किस टेम्परेचर में है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। समझ में आएगा। पक्का। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे? अच्छा, एक समझ गया ना इसका मतलब? एक्स वाला ट्राई। अच्छा, नहीं बोल रहे, हाँ बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। मुझे सिर्फ हाँ ही आवाज आ रहा है, पता नहीं तो आवाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक अलग अंदाज सा करते हैं। करो करो करो। टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अलग कर, थोड़ा सा अलग बस। टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर। ठीक है, आज हीट ट्रांस स्टार्ट नहीं करेंगे ना, इधर ही खत्म करते हैं इसको, मतलब एक क्वेश्चन करके। मंडे से क्यों? कल क्यों नहीं? कल क्या करने? सैटरडे को पढ़ाई नहीं होता है क्या? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? हैं? लिखो। टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर, टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर is to be raised from, टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर इज टू बी रेज्ड, रेज मतलब बढ़ाना, RAISED। टेम्परेचर ऑफ 1 केजी वाटर इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। बाय एडिंग, बाय एडिंग x ग्राम ऑफ स्टीम, बाय एडिंग x ग्राम ऑफ स्टीम, हाँ, x ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड x। करो, क्या लॉजिक लगाने लगाओ।
मतलब पूछ रहा है कि आपके पास पानी है जिसको कि आपको 20 से 80 तक लेके आना है, तो कितना वेफर डालना पड़ेगा इसमें। एक गलती कर सकते हो, 20 से 80 या 90, ठीक है जो भी है, 90 तक। ध्यान रखिएगा स्टीम भी 90 में आएगा, स्टीम भी 90 पे आएंगे, स्टीम को छोड़ना मत। मतलब ये जो पानी जब जाएगा 20 से 90 तक, तो स्टीम जो 100 पे था वो पहले पानी में होगा, और वो पानी फिर से 90 पे भी तो आएंगे। मतलब वो उसको दोनों को ऐड करना बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, आप अपना दिमाग लगाओ, देखते हैं क्या लगा रहे हैं। स्टीम भी 90 में आएंगे ना। पानी कितना ग्राम का था रे? 1 केजी का पानी था ना? मतलब 1000 ग्राम का पानी। कितने में? 20 डिग्री सेल्सियस में ना? इसको कितने में कर रहे हैं, 90 डिग्री में? कितना हीट चाहिए उसको? mH∆T। 1000 × 1 × कितना आएगा, 70। तो कितना चाहिए? 70,000 कैलोरी का हीट चाहिए। हाँ ठीक है जो भी है, इतना हीट चाहिए ना। इतना हीट कौन देगा? X ग्राम का स्टीम देगा, है ना? तो X ग्राम का आपका स्टीम है, जो कितने में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। इसको ठंडा करेंगे, तो पहले किस में कन्वर्ट होगा? X ग्राम का पानी में कन्वर्ट होगा। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद क्या होगा? पानी होगा कितने में, 90 डिग्री सेल्सियस में। बस दोनों मैच मैच कर जाएंगे, सही ना? ये गर्म होके आएगा, ये ठंडा होके आएगा ऐसे। तो इसको हीट कितना चाहिए? स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया, M × L। X × L कितना बनेगा, 540। ये इसमें जाएगा, कितना आएगा, mH∆T। कितना बनेगा? X × 1 × कितना बनेगा, 10। तो टोटल हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इक्वल टू कितना बनेगा आपका, हीट गेन। लॉस ये कर रहा है, कितना हीट लॉस कर रहा है, 540 + 10x कितना आएगा, 550x। हीट गेन कौन ये कर रहा है? ये कितना बनेगा, 70,000। 1 2 3 4, इतना कैलोरी का हीट वो गेन कर रहा है। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 से तो 11 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करते कितना आएगा, 5 14 आ रहा है ना। 1400 अपन 11, इतना ग्राम। अच्छा आंसर नहीं आ रहे ठीक है जो भी है, क्या कर सकते हैं। हम्म। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। पर थोड़ा उसको पहले क्या 20 डिग्री सेल्सियस में कंप्लीट डालेंगे, तो उसके बाद दोनों को 90 पे आएंगे, हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे आंसर। थोड़ा सा क्या वो प्लस प्लस आए के थोड़ा ज्यादा। ये भी देखो 700 नहीं आ रहा है क्या, 11 × नहीं नहीं, कुछ तो गलत किया आपने। बोले सही है, कोई गलत नहीं, क्या देखो मैं बोलो क्या गलती किया आपने, देखो।
मतलब इससे ज्यादा अच्छा है ना? मैं इसलिए बोला थोड़ा सा तरीका बस अलग है। ये आपने 80 कहाँ से लेके आए? अच्छा स्टीम को 80 कहाँ से आया इसमें से? पहला गलती है ना, मुझे गलती की तरीका सही है बस। हाँ बस बस। इसमें कॉम्पोजिशन ऑलरेडी दिया है ना कि फाइनली दोनों ही किस में आएंगे, 90 डिग्री सेल्सियस दोनों ही आएंगे। मतलब फाइनल कॉम्पोजिशन कितना बनेगा, 1000 ग्राम प्लस आएगा 1400/11 ग्राम का पानी है 90 डिग्री सेल्सियस में। फाइनल कॉम्पोजिशन दोनों मिलकर 90 ही होना चाहिए फाइनल। तो आपके लिए वही जो पूरा असाइनमेंट है सीपी सिंह पूरा कर लो सॉल्ट एग्जाम्पल के साथ। और ये कहाँ तक कर लिया आपने? बीएम शर्मा कर लिया? अरे उसी के अंदर ही है मेरे माँ, उसी के अंदर है। ढूंढने से मिलता है, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। और लास्ट। हाँ हाँ वो बुक वाला ना, वो वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर से लास्ट लास्ट चैप्टर होगा, सॉल्यूशंस होंगे। और ये कर लिए। और क्या क्या बोला था मैंने आपको? इंटीजर बीएम शर्मा का इंटीजर और सॉल्ट एग्जाम मतलब ये क्या एमसीक्यू कौन सा के? कुछ भी नहीं किया आपने? मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। इंटीजर वन ये ट्राई नहीं किए, गधो। वैसे नहीं होता तो भी गधो ही बोलता। और ये ये पूरा हो गया, सीपी सिंह पूरा हो गया। हाँ मतलब जितना तो बोलता उतना कर लिया ना। आज पूरा कंप्लीट कर दो उसको। और बीएम शर्मा का इंटीजर खत्म कर लो उसको। बस उतने असाइनमेंट्स आपके। और पीवाई क्यूज इसका करने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रुको हीट ट्रांसफर पढ़ने के बाद दोनों एक साथ पीवाई क्यूज करना, जेई मेन का पीवाई क्यूज। क्योंकि 3 क्लास हमने वेस्ट किए, वैसे 3 क्लास का बात नहीं था, 2 क्लास में खत्म होना चाहिए था। मैं थोड़ा से पढ़ने से पढ़ने आज तो वैसे हीट ट्रांसफर स्टार्ट ही करने वाला था। पर ये दोनों चीज कर लो आप। चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।